हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड के डैडी के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। हम बात करेंगे आज अरुण गौली के बारे में। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मुंबई का ऐसा गैंगस्टर जो पहले गैंगस्टर था, उसके बाद पॉलिटिशियन बना और बाद में इंडिया छोड़कर कभी नहीं भागा, जेल में रहा। इकलौता ऐसा गैंगस्टर जो इंडिया छोड़ के नहीं भागा और जेल में जाना उसने स्वीकार किया, जिसने मुंबई को दिल से भी ज्यादा प्यार किया। तो चलो आज बात करते हैं अरुण गौली, द डैडी ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जस्ट 1 मिनट लगता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अरुण गौली के ऊपर हत्या, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो दगड़ी चाल में रहता था और अपनी सिक्योरिटी में हमेशा 50 से ज्यादा गनमैन लगाए रखता था। हथियारों का इतना बड़ा जखीरा रहता था जो शायद किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के पास मुंबई में कभी हुआ हो। अरुण गौली का जन्म अहमदनगर जिले में हुआ था 17 जुलाई 1955 में। इंडियन इकोनॉमी तब जस्ट ग्रो ही कर रही थी और मुंबई में 1970 में जब ग्लोबलाइजेशन का स्टार्ट हुआ तो सारे कॉटन मिल्स एकदम से बंद हो गए। उस टाइम पे ये कॉटन मिल में मजदूर हुआ करता था। जब कॉटन मिल बंद होने से लाखों मजदूर जमीन पे आ गए, भुखमरी से मरने लगे, तो गौली ने इसका फायदा उठाने की सोचा। गौली के 2 दोस्त थे, बाबू रेशम और रमन नायक। वो लोग पहले ही थोड़ा बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, तो उनने गौली को थोड़ा बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज सिखाई। गौली ने इस चीज का फायदा उठाया और जो मजदूर बेरोजगार घूम रहे थे उनको इसने धीरे धीरे ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, हथियार चलाना सिखाने लगा और धीरे धीरे अपनी एक गैंग बनाने लगा। शुरुआत हफ्ता वसूली से की। वहां के कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर उनको डरा धमकाकर, चाकू लगाकर, गन लगाकर पैसा वसूलना शुरू कर दिया। और जब इनके पास ठीक ठाक पैसा इकट्ठा हो गया तब इनने सोचा कि हम अपना सिंडिकेट बनाएंगे और इनने बनाया BRA गैंग अपने तीनों के नाम पे। A फॉर अरुण गौली, B फॉर बाबू रेशम और R फॉर रमन नायक। इनका गैंग बहुत जोर शोर से स्टार्ट होने लगा और दाऊद की भी इन पर नजर पड़ी। दाऊद ने इनको अपने काम के लिए हायर करना शुरू कर दिया, लेकिन गौली से ये देखा नहीं गया क्योंकि गौली हमेशा राजा बनना चाहता था, वो नौकर बन के नहीं रहना चाहता था। दाऊद के लिए उसने लगभग दाऊद के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया सुपारी लेके। बहुत पैसा भी कमाया दाऊद से, लेकिन एक लेवल के बाद उसे ये समझ में आ गया कि उसे दाऊद का नौकर नहीं बनना है। जब गौली अपना अलग गैंग चलाने लगा तो दाऊद उसका दुश्मन बन गया और इनके बीच में आए दिन गैंग वॉर होने लगी। दाऊद ने गौली के बहुत आदमी मारे और रिवर्स में गौली ने भी दाऊद के बहुत आदमी मारे। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार गौली ने खुद ही दाऊद के ऊपर फायरिंग कर दी थी, लेकिन दाऊद बच निकला था। इसी तरह धीरे धीरे दोनों की दुश्मनी बढ़ती जा रही थी और गौली का कद धीरे धीरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में काफी ऊपर पहुंच रहा था। लोग उससे डरने लगे थे, उसको डर के पैसा देने लगे थे और धीरे धीरे वो मुंबई का डैडी कहलाने लगा, क्योंकि जितना ही वो अमीरों से लूटता था उतना ही वो गरीबों के लिए करता था। दगड़ी चाल में वो पैसा बांटता था, खाना खिलाता था, औरतों को सिलाई मशीन दिलवाता था, रोजगार देता था। तो उसका वहां के लोगों में कद बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और वहां के लोग उसे बहुत मानते थे। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। फटाक से चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी।